In this question, a plane spiral made of stiff, smooth wire is rotated with a constant angular velocity omega in a horizontal plane about the fixed vertical axis O. A small sleeve of mass m slides along that spiral without friction. Find its velocity v dash relative to the spiral as a function of the distance rho from the rotation axis. Initially, the velocity of the sleeve is equal to v and it is near the axis. So initially the sleeve is somewhere here near the axis, and we have to find the velocity of this sleeve with respect to this spiral when it is at a distance rho from the rotation axis. Okay, so let's proceed and let's see how to do this. So suppose this is the diagram, or we have to find this velocity with respect to the spiral itself. तो अगर मेरे को स्पायरल के रेस्पेक्ट में ये वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो इट इज़ बेटर कि मैं स्पायरल के फ्रेम में इसको सॉल्व करूं, ठीक है। और स्पायरल की भी कोई इक्वेशन एटसेट्रा हमें प्रोवाइड नहीं की गई इसमें, तो मैं स्पायरल के फ्रेम में यहाँ पे जाके इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो इन फ्रेम ऑफ स्पायरल, तो स्पायरल के फ्रेम में क्योंकि स्पायरल का फ्रेम यहाँ पर एक रोटेटिंग फ्रेम होगा, और इस रोटेटिंग फ्रेम में बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, तो इस रोटेटिंग फ्रेम में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस स्लीव के ऊपर एक्ट करेगा, एंड दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स is equal to m omega square into this distance rho and directed away from the axis rotation. तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए मेरे को ये डिस्टेंस चाहिए फ्रॉम द एक्सिस रोटेशन, और जो डायरेक्शन होगी दैट इज़ अवे फ्रॉम द एक्सिस रोटेशन लाइक दिस। तो अगर मैं इस पर ये फोर्स दिखाऊँ इस टाइम पे, तो दिस फोर्स इज समथिंग लाइक दिस। ओके, तो ये जो फोर्स होगा ये फोर्स हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर इंटू रो। तो मुझे इसकी काइनेटिक मुझे इसकी वेलोसिटी निकालनी है, और मैं उसके लिए वर्क एनर्जी थ्योरम का यहाँ पे यूज़ करूँगा, ठीक है। तो लेट्स यूज़ वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ तो वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस स्लीव, और वर्क डन बाय ऑल में वर्क डन बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, तो वर्क डन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो आएगा, और काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी जैसे फाइनली वेलोसिटी अगर v डैश हो जाती है तो हाफ m v डैश स्क्वायर, एंड इनिशियली द वेलोसिटी इज़ v, तो ये हाफ m v स्क्वायर। बट वी नीड टू कैलकुलेट दिस वर्क डन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अगर यहाँ पे स्लीव यहाँ से अगर यहाँ तक पहुँच चुका है तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इफ़ आई कैन कैलकुलेट दिस थिंग सक्सेसफुली तो मैं उसको यहाँ पुट कर दूँगा और आई कैन फाइंड द वेलोसिटी v डैश। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक जनरलाइज सिचुएशन ले लेता हूँ, ठीक है, एंड देन आई विल कम बैक टू दिस पर्टिकुलर सिचुएशन एज वेल। तो एक जनरलाइज सिचुएशन कुछ इस तरीके की मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि सपोज पार्टिकल किसी भी रैंडम पाथ पे चल रहा है। ओके, मैं इसका कुछ नाम नहीं दे रहा हूँ, सपोज इट इज़ एनी रैंडम पाथ, और सपोज हमारा जो ऑरिजिन है, सपोज दैट ऑरिजिन इज समवेयर हियर, और पार्टिकल ये जो ऑरिजिन है, ठीक है, तो पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है दैट फोर्स इज समथिंग लाइक दिस। सपोज पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है, फोर्स, वो फोर्स कुछ ऐसा है, दिस इज सम फंक्शन ऑफ r, वेयर r इज़ द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम दिस ऑरिजिन एंड r कैप, एंड फोर्स इज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन r। ओके, r कैप। तो अगर मैं इस फोर्स को यहाँ पे ड्रॉ करूँ, सपोज लेट्स से पार्टिकल अगर यहाँ पर है, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज r, और एक वेक्टर आप ड्रॉ कर सकते हो, दिस इज़ द r वेक्टर और पोजिशन वेक्टर। ओके, तो ये हो गया इसका r वेक्टर, और जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है दैट फोर्स इज़ फंक्शन ऑफ r, वेयर r इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, और ये जो r कैप है तो r कैप ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा अलोंग द r वेक्टर। तो फोर्स आई कैन शो इट लाइक दिस। ओके, सो फोर्स ऐसा हो जाएगा। तो दिस फोर्स कैन बी अवे फ्रॉम द ऑरिजिन o, दिस फोर्स कैन बी टूवर्ड्स द ऑरिजिन o, ओके, डिपेंडिंग अपॉन दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, सो आई एम शोइंग इट टू बी पॉजिटिव, सो दिस इज माई फोर्स। ओके, सो दिस इज द फोर्स एंड दिस फोर्स इज अलोंग दिस रेडियल डायरेक्शन। तो इस तरीके के जो फोर्सेस होते हैं, इन फोर्सेस को सेंट्रल फोर्सेस भी कहते हैं, क्योंकि दिस फोर्सेस आर ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम अ सेंटर। ओके, तो एक सेंटर के तरफ या सेंटर से अवे इनका डायरेक्शन रहता है, और ये r पे डिपेंडेंट होते हैं। r जो डिस्टेंस है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, और आपका जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, उससे जो ग्रेविटेशनल फोर्स आता है Gm1 m2/r², इस तरीके के फोर्सेस सेंट्रल फोर्सेस बोले जाते हैं। तो अभी वैसे हमें कुछ खास नाम की ज़रूरत नहीं है कि सेंट्रल फोर्स है या नहीं है, फोर्स इस नेचर का है, दैट इज़ फंक्शन ऑफ r एंड r कैप। ओके, तो इस तरीके का ये फोर्स है, और अगर अंडर दिस फोर्स पार्टिकल इज़ मूविंग ऑन दिस काइंड ऑफ रैंडम पाथ। ओके, पार्टिकल रैंडमली चल रहा है यहाँ पे, तो सपोज
अगर मैं बहुत छोटे से ड्यूरेशन की बात करूँ, dt ड्यूरेशन की, तो उसमें सपोज पार्टिकल इज समवेयर हियर नाउ, ओके। तो इसका जो r वेक्टर है वो r वेक्टर यहाँ पर अब चेंज हो गया, ठीक है। और एक तरीके से मैं यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट्स की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, r थीटा कोऑर्डिनेट बेसिकली। तो यहाँ पे जो r वेक्टर है, तो r वेक्टर यहाँ पे चेंज हो गया है, और ये चेंज डायरेक्शन वाइज भी हुआ है, इट हैज़ रोटेटेड। और उसके साथ साथ इसकी लेंथ भी यहाँ पे जैसे इंक्रीज़ होकर दिख रही है, अगर इधर आ रहा होता तो r वेक्टर की लेंथ डिक्रीज़ हो जाती। तो r वेक्टर इज़ चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड, दैट इट्स लेंथ एंड इट्स डायरेक्शन ऑल्सो। तो ये अगर मैं इसको ऐसे मिला दूँ यहाँ पे, सपोज इफ़ आई ज्वाइन दिस, तो ये जो है ये हो जाएगा dr वेक्टर। सपोज दिस इज़ dr वेक्टर, और इस dr के दो कंपोनेंट्स होंगे। दिस dr हैज़ टू कंपोनेंट्स। तो dr के यहाँ पे दो कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट इसका डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा, जो कि r के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो किसी वेक्टर को अगर डायरेक्शन वाइज चेंज करना है, तो चेंज का एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द वेक्टर आना चाहिए, और अगर मैग्नीट्यूड वाइज चेंज करना है तो चेंज का एक कंपोनेंट अलोंग द r आना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको ज़रा सा इनलार्ज कर देता हूँ यहाँ से, सो दैट आई कैन ड्रॉ इट। तो जो यहाँ पे dr, इस dr के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ठीक है। आई कैन ड्रॉ दोज टू कंपोनेंट्स लाइक दिस। सो दिस आर टू कंपोनेंट्स, वन इज़ परपेंडिकुलर टू द r, ओके। r के परपेंडिकुलर है यहाँ पर ये कंपोनेंट। सो दिस कंपोनेंट इज़ परपेंडिकुलर टू द r लाइक दिस, एंड वन कंपोनेंट इज़ अलोंग द r, ओके। तो इनके नाम आप यहाँ पे इस तरह से दे सकते हो कि सपोज़ अगर ये एंगल है स्मॉल एंगल d थीटा, सो यू कैन राइट दिस एज इक्वल टू r d थीटा, ओके। लेट्स से दिस डिस्टेंस इज r, एंड ये वाला जो होगा ये सिंपली यू कैन राइट dr। तो जब मैं सिर्फ dr यहाँ पे लिखता हूँ विदाउट एनी वेक्टर साइन, तो इसका मीनिंग यहाँ पे हो जाएगा चेंज इन डिस्टेंस, ओके। सो दिस इज़ अ स्केलर थिंग, और ये हो जाएगा चेंज इन डिस्टेंस, और ये r d थीटा होगा, दिस समथिंग यू कैन से आर्क लेंथ, ओके। सो r d थीटा, और यहाँ पे हो गया dr। सो नाउ लेट्स जूम आउट। तो अब मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट लाइक दिस, ओके, कि जो आपका dr वेक्टर है, dr वेक्टर आई कैन राइट इट लाइक दिस, dr इन द डायरेक्शन ऑफ r वेक्टर, जो कि मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है, और एक यहाँ पर हो जाएगा r d थीटा, जो कि डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, और ये थीटा कैप डायरेक्शन में है, ओके। अगर पोलर कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, मैंने एक पोलर कोऑर्डिनेट पे एक वीडियो भी ऑलरेडी बनाया हुआ है, और उसका लिंक आई विल शो इन द डिस्क्रिप्शन। तो उसमें आप देखना कि अगर यहाँ पर सपोज़ एक कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर आप लेते हो, तो ये वेक्टर आपका r वेक्टर हो जाएगा, और इस r वेक्टर के डायरेक्शन में यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर सकते हो r कैप, और इसके परपेंडिकुलर इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज जनरली थीटा कैप डायरेक्शन, ठीक है। तो दिस इज़ बेसिकली r थीटा कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो इस तरीके से जो डिफरेंशियल एलिमेंट dr होता है वो ऐसा होता है। अगर ये पाथ सर्कुलर होता सपोज, तो इन केस ऑफ सर्कुलर पाथ यहाँ पे जो dr वाला पार्ट था, यानी कि चेंज इन डिस्टेंस वाला पार्ट था, वो जीरो हो जाता अगर मैं ऑरिजिन सेंटर पे लेता, ठीक है। तो जनरली सर्कुलर पाथ ऑरिजिन अगर सेंटर पे ले तो दिस पार्ट विल बी ज़ीरो, उसमें सिर्फ यही वाला पार्ट आता, ओनली थीटा कैप पार्ट आता। लेकिन यहाँ पे अगर एक रैंडम पाथ है तो उस पर dr में दोनों चीज़ें आएंगी, dr की लेंथ भी चेंज होगी, dr का डायरेक्शन भी चेंज होगा, ओके। सो नाउ कमिंग बैक टू द कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। तो इनफिनिटेसिमल वर्क डन dw आई कैन राइट f डॉट dr। सो दिस इज़ द इनफिनिटेसिमल वर्क डन, और f डॉट dr अगर आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो ओनली दिस टू विल कम इन द पिक्चर। सो fr dr, इट विल बी fr dr, एंड फॉर टोटल वर्क डन आई हैव टू इंटीग्रेट। अब इसमें एक बात आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि थीटा फाइनली एलिमिनेट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जा रहे हो, तो ये जो वर्क डन यहाँ पर आएगा, दैट वर्क डन विल ओनली डिपेंड ऑन दी इनिशियल r एंड फाइनल r, ओके। सो दिस वर्क डन डिपेंड्स ओनली, दिस डिपेंड्स, क्योंकि जब भी आप इसको इंटीग्रेट करोगे यू विल पुट लिमिट r इनिशियल टू r फाइनल, एंड दिस r ओनली द डिस्टेंसेस। ये सिर्फ डिस्टेंसेस यहाँ पे कि इनिशियली ऑरिजिन से क्या डिस्टेंस थी, फाइनली ऑरिजिन से क्या डिस्टेंस है। एक्चुअल में ये किस पाथ पे मूव कर रहा है दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट हियर। तो इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। तो ये जो वर्क डन है वो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है, एक्चुअल पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। सपोज़ अगर ये पार्टिकल इस पाथ पे चल के यहाँ से यहाँ पहुँच गया,
या फिर किसी रैंडम पाथ इस तरह से चल के यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो इन ऑल द केसेस वर्क डन बाय दिस फोर्स, जिस फोर्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, दिस फोर्स, अगर इस तरीके का फोर्स लग रहा है तो इसका वर्क डन विल बी सेम अलोंग दिस पाथ एंड दिस पाथ, बोथ द पाथ वर्क डन विल बी द सेम. ओके, सो नाउ लेट्स टेक दिस हियर. ओके, अब मैं यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट कर सकता हूँ ईजिली. तो लेट्स कैलकुलेट द वर्क डन बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. Centrifugal force is m omega square into r for a distance r. Okay, so work done by the centrifugal force, in this case I can write, so this is m omega square r dr. Okay, and r was initially 0 and this is let's say rho, तो यहाँ पर ये हो जाएगा m omega square rho square by 2 and this would be equal to this thing, half m v dash square minus half m v square. Now from here you can find the velocity v dash. Okay, so velocity v dash, this half will be cancelled on both the sides now, so v dash can be written as v square plus omega square rho square and this will be the under root here. Okay, so this is the final answer.